वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 18वें सर्ग 18 सर्ग में थे, जहां कैकेयी के वर मांगने पर दशरथ जी बिल्कुल होश हवास खो बैठे हैं। कुछ बहुत कोशिश किया, अनुनय विनय किया कैकेयी को मनाने के लिए, पर कैकेयी मानने को राजी नहीं। तो कैकेयी ने देखा ये दशरथ जी तो मानने वाले नहीं, तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप तो कुछ करने वाले नहीं, आपके बेटे को बुलाते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। तो राम को बुलाया गया सुमंत्र के द्वारा। राम पहुंचा तो देखा पिताजी बिल्कुल सूखे मुंह है, पसीना पसीना है, बहुत घबराए हुए हैं और मुंह बिदका करके चुपचाप बैठे हुए हैं। राम उनको प्रणाम करें पैर छू के, तो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। राम के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। तो राम कहते हैं कि जब भी पहले में मिलता था, इवन दशरथ गुस्से में भी थे होते थे, तो भी वो खुश हो जाते थे मुझे देख करके। कितने भी दुख में हो, जब वो मुझे देखते थे उनके मुंह से प्रसन्नता आ जाती थी। पर आज मैं खड़ा हूं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, पैर छुआ तो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कैकेयी से भी पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब वहीं वहीं तक पहुंचे थे, वहां से आगे चलते हैं। सदीनैव शोकार्तो विषण्ण वदन द्वितिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। कच्चिन्मया नापराध मज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममा चक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय। राम बड़ा दुखी और परेशान होकर के कैकेयी को नमस्ते अभिवादन करके कैकेयी से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में अननोइंगली मेरे से कोई अपराध हो गया हो, कोई गलत काम मैंने कर दिया हो जिसके कारण पिताजी गुस्से में है। अगर ऐसा कुछ है, हे कैकेयी माँ, प्लीज आप पिताजी को प्रसन्न करिए, समझाइए। अप्रसन्न मनः किन्नो सदा मां प्रतिवत्सल विवर्ण वदनो दीनो नहि माम अभिभाषते। शरीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते। संतापो वा भितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। अप्रसन्न मना किन्नु सदा माम प्रति वत्सल, हमेशा मेरे प्रति प्यार भाव रखने वाले, अफेक्शन दिखाने वाले मेरे पिताजी आज इतने अप्रसन्न क्यों है, अंदर से इतने डिजेक्टेड मूड में क्यों है। अब विवर्ण वदन, और उनका मुंह इतना सुखा हुआ क्यों है, और मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। क्या पिताजी शरीर से बीमार हैं, या मेंटल कोई एगोनी है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, दुख परेशानियां है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्या ऐसा भरत के साथ कुछ अनहोनी हो गया, या शत्रुघ्न के साथ कुछ बुरा हो गया, दोनों मामा के घर गए, कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट या कोई अनहोनी घटा जिसके कारण पिताजी इतने परेशान है। ऐसे पिताजी को परेशान, दुखी, गुस्से में देख करके मुझे एक मुहूर्त भी जिंदा रहने को मन नहीं करता है। यतो मूलम नर पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन् निवर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। जो हमारा ओरिजिन है, जहां से हम पैदा हुए, जिसके कारण हम पैदा हुए, अगर वो अच्छा नहीं है, खुश नहीं है, अगर हम उसको खुश नहीं रख सकते, जो कि हमारा प्रत्यक्ष देवता है। देवता तो परोक्ष होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, इनविजिबल होते हैं, पर देवता पिता तो प्रत्यक्ष देवता है, विजिबल देवता है। उसके दुखी होने पर फिर क्या सुख हो, क्या लाइफ में मतलब है। कच्चित्ते पुरुषम किंचित दभिमानात् पतिता मम
उक्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य लुलितम मन। तो हे माँ मतलब कई क्या आपने गुस्से में कोई हार्श वर्ड, कोई कठोर क्रूर शब्द मेरे पिताजी से बोल दिया जिसके कारण वो दुखी है? एतदा चक्षु मे देवी तत्वेन परिपृच्छत किम निमित्तम अपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। एवं मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा दृष्टमात्मा हितं वच। इस तरह राम के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि पिताजी क्यों दुखी हैं, परेशान है, तो कैकेयी, कैसी कैकेयी? वाल्मीकि लिखते हैं जो सुनिर्लजा, वेरी शेमलेस, वो जो शेमलेस कैकेयी, और धृष्टम आत्महितम वचः, वो जो सेल्फिश, ओन इंटरेस्ट, अपने फायदे का, और बहुत ही धूर्त कनिंग शब्दों से उन्होंने राम से बोला। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचित मनोगतम त्वस्य तद्भयान्नाभिभाषते। राम दशरथ जी को कुछ नहीं हुआ है, ना कोई उनको बीमारी है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना उनको गुस्सा है, कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तुम्हारे डर से, वो तुमसे डर रहे हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों तुमसे डर रहे? प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणिनास्योपवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतम मम। बात है कि उनकी मुंह से वाणी इसीलिए नहीं निकल रही है क्योंकि कुछ कुछ अप्रिय बातें हैं, कुछ अनप्लीजेंट थिंग है जो वो बोलना चाहते हैं, इसीलिए उनके मुंह से वो बात नहीं निकल रही है। पर जो उन्होंने प्रॉमिस किया है तुम्हें वो फुलफिल जरूर करना पड़ेगा राम, वो कितना भी खराब लगे। एष मह्यम वरम दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च सपश्चातप्यते राजा यथान्य प्राकृतस्तथा। ये जो तुम्हारे पिताजी हैं महाराज, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वर देने के लिए, और बहुत रेस्पेक्टफुली कहा था, ऑनर के साथ कहा था कि मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। अब जब मैं मांगने जाऊं वो मुकर रहे हैं, आम लोगों की तरह, अनसिविलाइज्ड लोगों की तरह। प्राकृत कहते हैं अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड लोगों की तरह वो उसे मुकर रहे हैं। और उन्होंने मेरे से प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? उन्होंने सुनाया कि कैसे देवता असुरों की लड़ाई हुई थी, मैंने तुम्हारे पिताजी के 2 बार बचाया था, जिसके कारण उन्होंने प्रॉमिस किया था 2 वर देने के लिए। मैंने वही वर उनसे मांगा, अब मांगता हूं, मांगने लगी, अब वो उनको चुभ रहा है, वो देने को मन नहीं कर रहा है, तो अब वो अनसिविलाइज्ड वे में बिहेव कर रहे हैं। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनः स्वहम्। मैं बता सकती, पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो मैं आपको बोलूंगी राजा के बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द राजा, राजा के तरफ से जो बोलूंगी, तुम्हें वो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम उसको फुलफिल करोगे अपने पिताजी के बिहाफ से। यदि तू अविहितम राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततो हम अविधास्यामि नहीं एष त्वयि वक्ष्यति। ये तो बोलने वाले नहीं है, ध्यान रखो राम। दशरथ जी तो तुम्हें, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें कुछ नहीं बताए, जो बताना है मैं ही बताऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके राम बहुत परेशान हुए, बहुत डिप्रेस्ड में गए। डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि कैकेयी की बातें उनको चुभी। तो कैकेयी की बातें जो चुभी तो परेशान राम ने बोला कैकेयी से, ये लाइन ध्यान से देखिएगा। अहो धिन्नार्हस्य देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहम च वचनात् राज्ञ पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन वा तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते।
रामो द्विर्नाभिभाषते। माँ कैकेयी, धिक्कार है मुझे कि आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मुझे ऐसा बोला। क्या बोला कि तुम प्रॉमिस करोगे तभी बताऊंगी, कहीं तुम प्रॉमिस से मुकर जाओगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। आपने ऐसा सोचा कैसे मेरे बारे में कि मैं, आप कुछ कहें या मेरे पिताजी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करें और मैं ना करूं? मैं अगर राजा की वचन नहीं मान सकता तो मैं आग में झुलस के मर जाना पसंद करता हूं। मैं राजा के कहने पर जहर पी सकता हूं, मैं समुद्र में डूब के मर सकता हूं। मेरे पिताजी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे वेलविशर भी हैं और राजा भी हैं, उनके कहने पर मैं किसी भी लिमिट को क्रश कर सकता हूं। पर आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं और मेरे से आप ऐसी बात कर रहे हैं। हे देवी माँ, बताइए क्या मेरे राजा मेरे पिता चाहते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वो जरूर करूंगा। करिष्ये, जरूर करूंगा। प्रतिजाने, आई प्रॉमिस इट। सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामो द्वीर नाभिभाषते। माँ कई के याद रखना, राम नेवर से टू थिंग्स। राम कभी जीवन में दो बार नहीं बोलता है। दो बार नहीं बोलता मतलब अगर हाँ बोला फिर ना नहीं बोलता, अगर ना बोला फिर हाँ नहीं बोलता। जो बोला उसे वापस नहीं जाता है। ये राम का कमिटमेंट है। राम लाइफ में कभी किसी भी चीज को दो बार नहीं बोलता, मतलब जो बोला उस पर टिका रहता है। आप निश्चिंत होकर बोलिए, जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तमार्जव समायुक्त मनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम वृषदारुणम। राम के इस कोमल और मीठे वचनों को सुन करके अनार्या कैकेयी है, जो अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड हार्श कैकेयी है, बहुत ही कठोर, एक्सट्रीमली क्रूएल, अति दारुण बात बोला राम से। शुरू यहीं से करते कि देवासुर युद्ध में तुम्हारे पिताजी ने मुझे प्रॉमिस किया था 2 वर देने के लिए, और वो 2 वर क्या है? तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं वा नरश्रेष्ठं मम वाक्यमिदं शृणु। राम, तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे प्रॉमिस किया था लड़ाई में, उसी प्रॉमिस के आधार पर मैंने उनको 2 वर मांगा था। भरत का अभिषेक हो, राज्याभिषेक, भरत राजा बने, और तुम दंडकारण्य को, दंडक नामक जंगल को चले जाओ और आज चले जाओ। यही 2 वर मांगा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी अपनी प्रतिज्ञा को फुलफिल करें, अपनी सच्चाई पर अड़े रहें, तो ध्यान से सुनो। क्या? सन्निदेशे पितुत्तिष्ठ यथा तेन प्रतिश्रुतम त्वयारण्यम प्रविष्टव्यम नववर्षाणि पंच च। तो फिर तुम्हें अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना होगा, और उस आज्ञा के पालन के करते हुए तुम्हें 14 साल के लिए जंगल जाना होगा और भरत को राज्याभिषेक करना होगा। त्वदर्थे विहितम राज्ञा तेन सर्वेण राघव। तुम्हारे अभिषेक के लिए जो जो अरेंजमेंट किया गया है, उन सब अरेंजमेंट से भरत का अभिषेक होगा। तुम जंगल जाओगे, खाली जंगल चले जाने से नहीं चलेगा। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रित अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजीन धरो वस। तुम 7 7 14, 7 + 7 14, तो ये संस्कृत की एक स्टाइल है। 14 को आप 10 4 बोलो, 7 7 बोलो, 9 5 बोलो, 8 6 बोलो, ये संस्कृत की अपनी एक स्टाइल है। और इस 14 को 10 तरीके से बताया गया है। कहीं बताया गया 10 4, कहीं बताया गया 9 5, कहीं 8 6, कहीं 7 7। सो ये संस्कृत की अपनी स्टाइल है। तो 14 साल तक तुम्हें दंडक जंगल में, दंडकारण्य में रहना होगा,
और जटा जिन धरो बस, जटा अपने बालों को वो जटा बना के, और आजीन पशुओं के जो चर्म है, स्किन, या पेड़ों की जो छाल है, यही पहन के रहना होगा। भरत कौशलपुरे प्रशस्तु वसुधा मिमाम, नाना रत्न समाकीर्णम सवाजी रथ कुंजराम, एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुत, शोक संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। बस यही मैंने भरत मांगा था दशरथ से, तुम्हें ये फुलफिल करना होगा। भरत इस कौशल की राजधानी अयोध्या में रहेगा, पूरे धरती का राज करेगा, और तुम्हें जंगल जाना होगा। यही सुन करके तुम्हारे पिताजी राजा दुखी हो गए, आंखों से आंसू बहाने लग गए, और तुम्हारे से आंख नहीं मिला पाते। सिंपल सी इतनी छोटी सी बात थी। हे रघुनंदन, तुम्हें तुम्हारे पिताजी तो सुनने वाले नहीं है, आंसू बहा रहे हैं बैठ के दुखी बन के। तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी पड़ेगी, और पिताजी को इस महान सत्य से पार कराना पड़ेगा। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव राम प्रविवेश शोकम्, प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तो पुत्र व्यसनाभितप्त। कैकेयी के इस तरह कड़वे, कठोर, बहुत हार्श एंड क्रूएल बातों को सुनते हुए राम के मन में थोड़ा सा भी शोक नहीं हुआ, ग्रीफ नहीं हुआ, किसी भी तरह का दुख या दर्द नहीं हुआ। पर महाराज दशरथ बहुत दुखी, परेशान हुए अपने कारण, अपनी बेटे की लाइफ में इस तरह की विपत्ति को देखकर महाराज दशरथ बहुत व्यथित हुए। इसी के साथ 18वां सर्ग समाप्त होता है। अब हम 19वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। 19वां सर्ग बहुत ही मार्मिक है, बहुत सेंसिटिव है। तदप्रियम मित्रघ्नो वचनम मरणोपमम, श्रुत्वा न विव्यथे राम कैकेयीं चेदमब्रवीत्, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः, जटाजिनधरो राज्ञ प्रतिज्ञामनुपालयन्। राम ने इस तरह बहुत कड़वी और मौत जैसा कठोर बातों को सुनकर भी न विव्ये थे, परेशान नहीं हुए, लगा नहीं कि वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है। बहुत शांत होकर के उन्होंने कैकेयी से बोला। क्या बोला? एवमस्तु, ऐसा ही होगा। गमिष्यामि वनम वस्तुमहं तु इतः, मैं जंगल में रहने के लिए यहां से निकल जाऊंगा। जटाजिन धरो, जटा और आजीन जंगली जानवरों के जो स्किन है या जो पेड़ों के छाल है, इसको पहन करके मैं जंगल में रहने के लिए चला जाऊंगा, पिताजी का आदेश पालन करते हुए। ये तो छोटी सी बात है। भरत राजा बनेगा, मैं जंगल जाऊंगा, मैं करूंगा। पर मुझे जो जानना है कि मेरे पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे, दुखी क्यों है, मुझे ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं। इतने वीर बहादुर मेरे पिताजी क्यों मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रहे। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी ब्रूमि तवाग्रत, यास्यामि भव सुप्रीता वनम चीर जटाधर, हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च, नियुज्यमानो विश्रब्ध किम न कुर्यामहं प्रियम। मां कैकेयी, चिंता मत करो, शोक मत करो, परेशान मत हो। मैंने बोल दिया तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अब आप खुश हो जाओ, भव सुप्रीता, खुश हो जाओ। मैं अपने पिताजी, जो कि मेरे वेल विशर हैं, मेरे गुरु भी हैं, और तुम्हारे प्रति उनका जो कृतज्ञता है, जिसके कारण उन्होंने 2 वर देने के लिए प्रॉमिस किया था, उस 2 वर को फुलफिल करने के लिए मैं जरूर करूंगा। क्यों नहीं करूंगा उनका प्रिय। बस थोड़ा दर्द है दिल मन में थोड़ी सी पीड़ा है। क्या पीड़ा? अलिकम मानसम त्वेकम हृदयम दहतीव मे,
स्वयं यन्नाहं माम राजा भरतस्याभिषेचनम। बस दर्द इतना है, ये बात राजा खुद मेरे से बोल देते, आप आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से मेरा दिल जल रहा है कि राजा ने खुद मुझे क्यों नहीं बोला कि भरत का अभिषेक करवाएंगे, तुम जंगल जाओ। पिता खुद बोलते तो और अच्छा होता, आपके मुंह से क्यों बुलवाया। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदितः। पिताजी अगर बोलते बिना किसी झिझक, मैं भरत को पूरा राज्य, धन, मेरे जीवन, इवन सीता को भी दे देता। पिताजी के कहने पर मैं कुछ भी करने को तैयार था। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदित तब च प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञाम अनुपालयन। अरे ये क्या छोटी सी बात है, उन्होंने तुमसे प्रतिज्ञा की, आपसे प्रतिज्ञा की और आपने बोला, ये बड़ी बात नहीं है। बस दुख है कि पिताजी खुद मेरे से बोलते। आप पिताजी को समझाओ, वो जमीन पर गिरे हुए हैं, आंखों से जो आंसू की ड्रॉप्स या बिंदु गिर रहे हैं, वो जमीन पर गिरते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं। गच्छन्तु चैवानयितुं दूता शीघ्र जवैर्हयै भरतम मातुल कुला दद्यैव नृपशासनात्। आप भेज दो दूतों को भरत को लाने के लिए, जितना जल्दी जाएं और भरत को ले आए और आकर के राजा बने। दंडकारण्यमेशो हम ही तो गच्छामि सत्वर। और मैं अभी से यहीं से दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करूंगा। अविचार्य पितुर्वाक्यम समावस्तुम चतुर्दश। 14 साल जंगल में रहने के लिए पिताजी की वाक्य को पालन करते हुए विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, दोबारा सोचे बिना मैं जाने को तैयार हूं। ये सुन करके कई कई बहुत खुश हुई, पर परेशान अभी भी है। राम की बातें सुन करके कई कई की सारे प्रॉब्लम हल हो गया, पर वो चाहती है कि राम 2 मिनट भी लेट न करे, 1 मिनट भी लेट न करे, अब भी इसी समय इसको छोड़ करके चले जाए। तो उन्होंने राम को त्वरित करवाया, जितना जल्दी जा सकते हो राम चले जाओ। एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्र जवैर्हयै भरतम मातृकुलादुपावर्तयितुं नरा तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रम वनम त्वं गतुमर्हसि। बहुत बढ़िया राम, मैं अभी भेजता हूं। जो बहुत तेज गति में दौड़ने वाले घोड़े, उन घोड़ों के साथ में दूत भेजता हूं, जल्दी से जल्दी अपने मामा के घर से भरत को बुला दें। पर राम तुम्हारे लिए भी ये अच्छा होगा, तुम जितना जल्दी यहां से निकल जाओ, थोड़ी देर भी लेट नहीं करना, जितना जल्दी जंगल जा सकते हो फटाफट निकल जाओ। व्रीडान्युत स्वयं यच्च नृपत्वं नाभिभाषते नैतत् किंचिन्नर श्रेष्ठो मन्युरेष्वपनीयता। देखो तुम्हारे पिताजी को बहुत शर्म आ रहा है, बहुत शेमफुल है, वो तुमसे मुंह नहीं मिला सकते। तुम जितना देर तक यहाँ रहोगे वो उतना दुखी परेशान रहेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी निकल जाओ तो तुम्हारे पिताजी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और क्या कह रहे हैं, जब तक तुम जंगल नहीं जाओगे तुम्हारे पिताजी ना नहाएंगे ना खाना खाएंगे। पिता तावन्नते राम स्नास्यते भुक्ष्यते विवा धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितोऽन्यपतत् तस्मिन् पर्यंके हिमभूषिते। वो राजा जो आधे होश में है आधे बेहोशी में है, ये सब सुन करके दुखों से परेशान होकर बोला, धिक्कार है मुझे, कह करके लंबी सांस लेकर के सोने के बने हुए उस पलंग पर गिर गए मूर्छित होकर के। जैसे ही देखा राम ने पिताजी पलंग पर गिर गए तो दौड़े दौड़े गए और अपने पिताजी को उठाने लगे। जब उठाने लगे तो कैकेयी ने रोका नहीं। राम तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जंगल जाना है, ये सब छोड़ दो, ये मैं देख लूंगा। रामोपि उत्थाप्य राजानम कैकेय्याभिप्रचोदित कषाये वाहतो वाजी वनम गंतुम कृतत्वर। चाबुक से पीटे हुए घोड़े की तरह कैकेयी ने राम को जल्दी जाने के लिए
प्रेरित किया, दशरथ को छोड़ो, तुम अपने काम पर चलो। तदप्रियमनार्याय वचनम दारुणोदयम श्रुत्वा गतव्यथो राम कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। इस तरह कड़वी और बहुत पेनफुल वर्ड्स को सुन करके, बिना किसी दर्द के, बिना किसी शोक के, राम ने कैकेयी से ये बोला, मां नाहमर्थ परो दिवी लोकम वास्तु मुत्सह। मुझे पैसा, धन, संपत्ति, राज में कोई इंटरेस्ट नहीं है मां। विद्धिमाम ऋषि भी तुल्यम, मुझे तुम उन ऋषियों की तरह समझो जो सारी दुनिया छोड़ करके तपस्या करते हैं। केवलम धर्ममा स्थितम, मेरे लिए तो एक ही चीज जो मायने रखता है, जो अर्थ रखता है, वो है धर्म। बाकी किन्हीं चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे जिस तरह भगा रहे हो, डोंट वरी, मैं कब्जा नहीं करने वाला हूं। मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं जाऊंगा, पर इस तरह बिहेव मत करो। मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदत्र भवतः किंचित शक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। मां कैकेयी, आप भूल गई होंगी, जब भी तुम्हारा कुछ अच्छा करने के लिए आपने कहा, मैंने अपने प्राण को भी परवाह किए बिना मैंने आपका भला करने के लिए हमेशा, आपको खुश करने के लिए हमेशा कोशिश की। नहीं है तो धर्म चरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। और इससे ज्यादा क्या अच्छा होगा कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं, पिताजी की वचन को पाल करके मैं उनको, उनके आज्ञा का पालन करूं। पर एक चीज है मां कैकेयी, अनुक्तोपि अत्र भवता भवत्या वचनादहम वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश। मां कैकेयी, बात है कि मेरे पिता दशरथ ने अभी तक मुझे नहीं बोला कि जंगल जाओ। आप बोल रही, पिताजी ने अभी तक नहीं बोला है। न नूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणम यद राजानम अवोचस्त्वम ममेश्वर तरासति। और मां कैकेयी, मुझे समझ में आ रहा है, ये पिताजी मुझे नहीं भेज रहे, ये आपने पिताजी को फोर्स किया है। आप पिताजी से ज्यादा ऑथोरिटी के साथ मुझे बता रहे हो कि मैं जंगल जाऊं। हो सकता है आपको लगता होगा मेरे में कोई भी अच्छा गुण नहीं है, जिसके कारण आपने पिताजी को ये कन्विंस किया होगा या फोर्स किया होगा कि मुझे राजा ना बनाया जाए। पर यावन मातरम प्रच्छे सीताम चानुनयाम्यहम ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम। पर इतना तो आप मुझे परमिशन देंगे ना कि मैं अपनी पत्नी सीता से बात करूं, परमिशन लूं, मैं अपनी माँ कैकेयी से मिल करके जाऊं। इतना तो मुझे करना है, इतना तो आप मुझे अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। भरत पालयेत राज्यम शुश्रूषेच्च पितुर यथा तथा भवत्या कर्तव्यम सही धर्म सनातन। ये आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भरत राजा बने और प्रजाओं का ख्याल रखे और मेरे पिताजी की सेवा करे। ये आप निश्चित करिए, यही सनातन धर्म है। एक राजा का कर्तव्य है प्रजाओं का पालन करे और अपने पिताजी का ध्यान रखे, बुजुर्ग पिताजी का। राम के मुंह से इस तरह के सुन करके दुखी पिता दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, बहुत ऊंचे ऊंचे जोर से रोने लगे और रो करके फिर दोबारा बेहोश हो गए। वंदित्वा चरणौ रामो विसंज्ञस्य पितुस्तथा। तब वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए पिताजी के चरणों को छू करके प्रणाम करके और उस अनार्या कैकेयी, अनार्या कहते हैं जो जो श्रेष्ठ नहीं है, उस अधम कैकेयी के पैरों को भी छू करके राम ने प्रणाम किया और पिता दशरथ और कैकेयी का प्रदक्षिण करके उस महल से बाहर निकल आया। तंबाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठोत्तवनुजगामः लक्ष्मण परम क्रुद्ध सुमित्रानंद वर्धन। लक्ष्मण के आंखों में आंसू है और गुस्से से भरा हुआ सुमित्रानंदन लक्ष्मण राम के पीछे पीछे चलने लगे।
जब वो कैकेयी के महल से बाहर निकले, अब वो अपनी माँ कौशल्या के महल में जाएंगे। एक महल से दूसरे महल को जाने में शायद थोड़ा दूरी था। वो दूरी के बीच में जो अभिषेक की तैयारियां थी, बड़े बड़े भांड बर्तन रखे हुए थे, पूजा के सामान, उनको प्रदक्षिणा करके राम आगे बढ़े। वाल्मीकि लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। न चास्य महतिम लक्ष्मीम राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मिरिव क्षपा नवनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। राज्य छीन गया, जंगल में 14 साल रहना होगा, उसके बावजूद भी राम के मन में किसी भी तरह का कोई, उनके शकल में, उनके मुंह में, उनके शरीर में, हाव भाव में, फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं दिख रहा था। बिल्कुल शांत चंद्रमा की तरह दिख रहे थे। जंगल जाने को तैयार राम, राज्य को छोड़ने वाला राम की चित्त विक्रिया, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो मन की जो अवस्था थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति सारे सांसारिक चीजों से ऊपर उठ गया हो, सर्वलोकातिग, संसार के सारे सुख सुविधाएं, सांसारिक जो मोह माया से ऊपर उठा हुआ, जैसे कोई स्थित प्रज्ञ हो। अपनी वो गीता में पढ़ते हैं ना, स्थित प्रज्ञ का, योगी का क्या लक्षण होता है। वाल्मीकि यहाँ यही कह रहे हैं कि राज्य छोड़ के जाना है, जंगल में 14 साल रहना है, पर राम की मानसिक अवस्था में जो मेंटल स्टेट है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी सेम है। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, जो योगी है वो कैसा होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, जो दुख में किसी भी तरह की परेशान नहीं, सुख में जो बहुत किसी भी तरह के अटैच्ड नहीं, वीत राग भय क्रोध, ना किसी से कोई डर है, ना किसी से कोई गुस्सा है, ना किसी से कोई अटैचमेंट है, ऐसा व्यक्ति योगी होता है। राम के कैरेक्टर में वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं। और हम लोग जनरली बात करते हैं ना, किसी आदमी को परखना हो, कब परख सकते हैं? जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी खराब रास्ते पर चल जाता है या खराब हो जाता है जब उसकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। सच्चा से सच्चा आदमी भी बहुत दिन तक लाइफ, जो बहुत बड़े बड़े भयानक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, वो कहता है झूठ बोलना को भी मान जाता है। यही होता है, विपत्ति में व्यक्ति की असलियत पता लगता है। और इससे ज्यादा विपत्ति क्या होगी राम के लिए। अरे विपत्ति में राम का जो चरित्र है वो इतना शांत और इतना धीर है। आगे वाल्मीकि कहते हैं, प्रतिषिध्य शुभम छत्रम व्यजनी च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरम तथा जनान धारयन् मनसा दुःख मिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान वेश्म मातुर प्रिय शंसिवान। राम को कैकेयी के महल से बाहर आते ही, जो उनके ऊपर हमेशा एक शुभ छत्र, एक जो ऑस्पिशियस अम्ब्रेला, जो साइन है रॉयलिटी का, जो साइन है, उस छाते को भी हटा दिया। व्यजने, जो दोनों तरफ से, चारों तरफ से जो पंखे होते थे, रॉयल फैंस होते थे, उनको भी हटा दिया। विसर्जयित्वा स्वजनम रथम, जो उनके नौकर चाकर उनके आसपास थे, उनको भी हटा दिया। जो उनके पास रथ, जो उनको वो रथ मिला हुआ था, इसको भी छोड़ दिया। सब तरह के चीजों को छोड़ करके अपनी माँ से मिलने के लिए, और माँ को ये अप्रिय समाचार, अनप्लीजेंट न्यूज सुनाने के लिए अपनी माँ कैकेयी के भवन में राम प्रवेश करते हैं। और रास्ते में हर तरह के लोग मिलते हैं, ज्ञानी विद्वान, सबको वो प्रणाम रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ते हैं।
जब लोग उनको रास्ते में मिलते हैं, सब उनकी जय जयकार करते हैं। अभी तक लोगों को पता नहीं है, सब उनके जय जयकार करते हैं और राम को देख करके खुश हो जाते हैं। प्रविश्य वेश्माति भृशम मुदान्वितम समीक्षताम चार्थ विपत्तिमागतम न चैव रामो अत्र जगाम विक्रियाम सुहृज्जनस्यात्म विपत्ति शंकया। राम कौशल्य के महल में प्रवेश करने से पहले से ही पूरे रानी महल में जो हैरम है वहां पर जोर जोर से चिल्लाने का, रोने का आवाज सुनाई दिया। तस्मिन् तु पुरुषे व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलौ आर्त शब्दो महान यज्ञे स्त्रीणाम अंतपुरे तदा कृत्येषु अचोदित पित्रा सर्वस्यांतपुरस्य च गतिर्यः शरणं चापि स रामो अद्य प्रवत्स्यति। इस महल में जितने भी महिलाएं हैं, राजा की रानियां, जो ऑफिशियल रानियां हैं, जो अनऑफिशियल रानियां हैं, मतलब मिस्ट्रेसेस हैं, जो दासियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, ये सबका शरण आश्रय रिफ्यूजी राम था। वो सबको रेस्पेक्ट करता था, सबका ख्याल रखता था। वो है तो पिताजी के सबको ही, कोई रानी है, कोई मिस्ट्रेस है, कोई वाइफ है, कोई दासी है, पर राम उन सबको रेस्पेक्टफुली उनका ऑनर करता था, उनका ख्याल रखता था। कौशल्यायाम यथा युक्तो जनन्याम वर्तते सदा तथैव वर्तते अस्मासु जन्म प्रभृति राघव। वो राघव जंगल जा रहा है, जो अपनी माँ से पैदा करने वाली माँ कौशल्या से जितना प्रेम रखता था, हम सब जो दासी हैं या जो स्टेप मदर्स हैं या इस महल में रहने वाली जितने भी हजारों महिलाएं हैं, उन सब से वो हमसे उसी तरह का प्रेम, उसी तरह का अफेक्शन रखता था जैसे वो अपनी माँ कौशल्या के साथ रखता था। न क्रुध्यति अभिशप्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रोधान प्रसादयन् सर्वान् सहितोद्य प्रवत्स्यति। वो राम जो आज जंगल जा रहा है राज्य भवन छोड़ करके, जो कभी गुस्सा नहीं करता था, कितना भी गलत काम उनके साथ किया जाए, कितना भी उनके साथ खराब व्यवहार किया जाए, कितनी भी गलतियां किया जाए, राम कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था। और उनके दोस्त वगैरह कोई गुस्सा करते थे तो वो उनको वो शांत करा देता था। वो राम जंगल जा रहा। शायद बालकांड में जब हम राम के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, नारद ने बताया, वाल्मीकि ने विश्वामित्र ने बताया, जब राम के गुण पढ़ रहे थे तब एक प्रश्न आया था कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं राम का चरित्र क्या है, तो ये सब प्रशंसा क्यों। तो मैंने कहा था वेट करिए, जब वर्णन आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। आज जो आप सुन रहे हैं ये वो विटनेस है, जो डायरेक्ट विटनेस है, जिनके साथ राम ने व्यवहार किया था। वो राजमहल के नौकर चाकर हो, वो राजा की मिस्ट्रेस या रानियां हो, आम पब्लिक हो, वो बता रहे हैं कि राम उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे। यही तो है ना विटनेस, और क्या। ये राजा दशरथ बेवकूफ हो गया है। इस राज्य के जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का ये एक तरह का रिफ्यूज था। हर कोई राम को देखकर समझता था कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्व करे न करे, ये जरूर कर लेगा। दशरथ बेवकूफ बन करके आज अपने इसी बेटे को जंगल भेज रहे हैं। इस तरह महिलाएं, रानी अंतःपुर के राजभवन की सभी महिलाएं ऐसे रो रही थी जैसे कोई गाय अपनी बछड़े को मर जाने पर होती है, परेशान होती है। और वो सब अपने पति दशरथ को कोस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। और उनके ये जोर जोर से चिल्लाने का आवाज, दशरथ के प्रति अभिशाप, दशरथ के प्रति अपनी गुस्सा को वहां कैकेयी के महल में पड़ा हुआ दशरथ सुन करके अंदर से और टूट रहे थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। रामस्तु भृशमायस्तु निस्वसन्निव कुंजर जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतपुरम वशी। राम ने भी सुना महल की महिलाएं किस तरह सिना पीट पीट के रो रही हैं,
चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। भाई अगर चारों तरफ लोग रो रहे हो, दुखी हो, तो आपके अंदर से तो थोड़ी पीड़ा होगी। लंबी सांस लेकर के चुपचाप राम अपनी माँ के भवन में प्रवेश करते हैं। प्रणम्य रामस्तान विप्रान तृतीयायाम ददर्शस स्त्रियो वृद्धास्तथा बाला द्वार रक्षण तत्परा। उसके बाद राम जब और थोड़े अंदर गए तीसरे रूम में, तो वहां बहुत सारे स्त्री, बुजुर्ग लोग, बच्चे, दरवाजे का जो दरवान, जो प्रतिहारी है, डोर कीपर्स, उन सबको उन्होंने देखा कोर्टयार्ड में। और उन्होंने सब खुश होकर के राम को बधाइयां दी। और उनमें से कुछ महिलाएं दौड़े दौड़े जा करके कौशल्या को समाचार दिया कि तुम्हारा बेटा राम तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। तब कौशल्या क्या कर रहे थे, ये जानने लायक। कौशल्यापि तदा देवी रात्रिम स्थित्वा समाहिता प्रभाते त्वकरत् पूजां विष्णु पुत्र हितैषिणी साक्षौम वसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत् कृत मंगल। और कौशल्या रात को उठकर ही नहा धो करके सफेद रेशमी कपड़े पहन करके व्रत का पालन करते हुए परमात्मा की, भगवान की पूजा कर रही थी। कैसे? अग्निम जुहोती मंत्रवत, मंत्रों की पाठ करके आग में आहुति दे रही थी। मतलब यज्ञ या हवन कर रही थी कौशल्या। ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी तब हवन करती थी अपने आप, है ना, और मंत्र भी बोलती थी। लोग कहते हैं महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और पूजा के रूप में क्या किया जाता था रामायण में, कोई भी करे, यज्ञ करती थी। विष्णु को पूजा कर रही थी, मतलब परमात्मा की पूजा यज्ञ के द्वारा कर रही थी। तब राम माता के जब अंतपुर में पहुंची, उन्होंने अपनी माँ को देखा। ददर्श मातरम तत्र हावयंतीम हुताशनम, अग्नि में आहुति डालते हुए अपनी माँ कौशल्या को राम ने देखा। देव कार्य निमित्तम च तत्र पश्यत समुद्यतम दधि अक्षतम घृतम चैव मोदकान हविषस्तथा। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ देव कार्य, देव पूजा किसको कहते हैं, देव यज्ञ, जो 5 महायज्ञ आप पढ़ते हैं ना, उसमें एक देव यज्ञ है। तो जो हवन है, यज्ञ है, उसी को देव यज्ञ कहते हैं। तो उनकी माँ देव यज्ञ कर रही थी। पास में दही है, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल है, घी है, मिठाइयां, अलग अलग तरह के मिठाइयां हैं हविष के लिए, जो आहुति देने के लिए, खील है, माला है और खीर है, अलग अलग तरह के पकवान है, घड़े पानी से भरे हुए कुंभ है, यज्ञ के आसपास समिधाएं हैं जो यज्ञ में जलाए जाते हैं। तो जो भी यज्ञ से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट है, सब सामानों को उन्होंने देखा। माँ कैकेयी ये सब के बीच में बैठ के हवन कर रही थी। तब उन्होंने अपनी माँ को सफेद रेशम कपड़े पहनी हुई और बहुत ज्यादा तपस्या करने के कारण बहुत दुबली पतली अपनी माँ को, देव ऐसा लग रहा है मानो कोई देवी हो, ऐसी देवी जैसे माँ को देख करके साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनम आगतम अभिचक्राम संहृष्टा किशोरम बड़वा यथा। कौशल्या ने भी देखा राम को, माँ को खुश देने वाले बेटे को बहुत दिनों के बाद देख करके ऐसे ही खुश हो गई, जैसे कोई बड़वा, कोई घोड़ी अपनी किशोर बच्चे को देख करके खुश हो जाती है। बड़वा कहते हैं घोड़ा। समातरम अभिक्रांता मुपसंगृह्य राघव परिश्वक्तश्च बाहुभ्याम उपघ्रातश्च मूर्धनि। तो राम माँ के पास पहुंचे तो माँ ने अपने बाहुओं से उसको भर लिया, आलिंगन किया, उसको हक किया और उसके माथे को चूमा। वृद्धानाम धर्मशीलानाम राजर्षिणाम महात्मनाम प्राप्नुह्यायुश्च कीर्तिं च धर्मं चोपहितं कुले। ये माँ का आशीर्वाद देखिए, कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बड़े यूनिक आशीर्वाद। हे राम, तुम्हें जो बुजुर्ग हैं,
जिनके चरित्र में धर्म भरा हुआ है, जो राजर्षि हैं, जो महात्मा हैं, उन सब का जो आयु है, जैसा उनका आयु होता है, जिस तरह की उनकी कीर्ति या यश है, जिस तरह का उनका धर्म है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाए। अपने बेटे को मां आशीर्वाद दे रही है, किसी धार्मिक राजर्षि महात्मा वृद्ध व्यक्ति का जिस तरह उनका आयु कीर्ति धर्म होता है, वो सब तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजानम पश्य राघव। कौशल्या को भी पता थोड़ी है कि क्या क्या हुआ। अपने पिता को देखो जो सत्य प्रतिज्ञा है, जो अपनी जो प्रॉमिस करते हैं उस पर हमेशा स्टैंड लेने वाले अपनी पिता को देखो। और बी थैंकफुल टू योर फादर, अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञ बनो, क्योंकि उस धर्मात्मा ने तुम्हें युवराज बनाने के लिए अभिषेक किया। और तब कौशल्या ने राम को बोला, बेटे ये आसन पर बैठ जाओ, कुछ खाना खा लो। बेटा कहीं से भी आए, कितना भी बड़ा हो, 50-60 साल का हो या 10-12 साल का हो, कहीं से भी आए, माँ सबसे पहले क्या पूछे, बैठ जाओ कुछ खाना खा लो। कुछ खाकर आए कि नहीं? तो कौशल्या ने भी बोला, दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रित मातरम राघव किंचित ब्रीडात प्रसार्यांजलिमा ब्रवीत। जब माँ ने उसको आसन दिया बैठने के लिए और खाने के लिए इनवाइट किया, तब राम थोड़े दूर हो गए और हाथ जोड़ के कृतांजलि करके बोला, स्वस्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तदानत प्रस्थितो दंडकारण्यम आप्रष्टुमुचमुपचक्रमे। मां बड़े विनम्र होकर के सर झुका के राम ने कैकेयी को बोला, मुझे अभी इसी वक्त दंडक अरण्य, दंडक फॉरेस्ट जंगल को जाना है मां, मैं आसन में नहीं बैठ सकता, ना तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खा सकता। मुझे जटाजीन जटा रखना है और जंगली जानवरों के हिरण वगैरह के जो स्किन है वो पहनना है, जंगल के फल मूल खाना है, और अभी इसी वक्त मुझे जाना है, तो मैं यहाँ अभी नहीं रह सकता। इदम च, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए, वैदेही सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए बड़ा दुखद, ये बहुत ट्रेजेडी है, एक दुखद समाचार है, पर मुझे जाना होगा। गमिष्ये दंडकारण्यम किमासनेन में, अभी तो मुझे दंडकारण्य जाना है, इस आसन से क्या करूंगा? विष्टरासन योग्यो ही कालो यम्माम उपस्थित, मेरे लिए अभी विष्टर में बैठने का टाइम आ गया, आसन पर नहीं। ये विष्टर क्या होता है जानते हैं? घास फूस की जो आसन होता है, कुश नामक एक घास है, उस घास से बनाया गया है, जो जंगली घासों से या कुश से बनाया गया एक चटाई टाइप की होती है, तो चटाई में बैठने का समय आ गया, क्योंकि जंगल के तपस्वी लोग उसी में बैठते हैं। राजमहल में तो बड़ा सुंदर आसन होता है, सोने के अलग अलग तरह के आसन होते हैं, वो अब मैं बैठ नहीं सकता, मेरा टाइम आ गया कि मैं बिस्तर पर बैठने लायक हो गया। वो हिंदी वाला बिस्तर नहीं है ना, ये है विष्टर, टर, ये शब्द देखिए विष्टर, और हिंदी में बिस्तर, बिस्तर मतलब बिस्तर, बेड की जो वो है, वो तो बिस्तर तो बेड हो गया, ये विष्टर मतलब चटाई जो घास फूस से बनता है, कुशाग्रास से बनता है। अच्छा, मुझे जंगल 14 साल के लिए जाना है माँ, अकेले रहना है मुझे, लोगों के साथ नहीं रह सकता, विजन बने, ऐसे जंगल में रहना है जहां कोई मनुष्य ना हो, और मुझे सिर्फ शहद, फल मूल, जो भी जंगली खाना है, और जंगली मनुष्यों की तरह, जंगली जानवर या ऋषि मुनियों की तरह मुझे किसी भी तरह का कोई राजकीय या सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं खाना। क्यों? क्योंकि भरत के लिए महाराज ने युवराज, भरत को युवराज बनाने का घोषणा कर दिया है, मुझे दंडकारण्य जाने का आदेश दे दिया है, तो मैं 14 साल तक फल मूल खा करके जंगल में रहने के लिए जा रहा हूं। ये सुनते ही आप कल्पना करिए माँ का क्या होगा। अभी माँ को पता चला था कि आपका बेटा मिनिस्टर बनने वाला,
प्राइम मिनिस्टर बनने वाला, प्रेसिडेंट बनने वाला, सब तैयारी चल रही। और 2 मिनट के बाद ठीक जब माँ निकल ही रही थी वोट टेकिंग सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में अपने बेटे की, समाचार आया तुम्हारा बेटा प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा और उसको अफ्रीका के जंगल में 15 साल तक रहना होगा, वो भी भूखे प्यासे। माँ का जो हालत होगा आप समझ सकते। सा निकृत्येव सालस्य यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव देवाच्युता। कौशल्या ऐसे जमीन पर गिरी जैसे कोई ऊंचे साल पेड़ की लकड़ी ब्रांच को किसी ने परशु से काट दिया हो, जैसे कुल्हाड़ी से किसी पेड़ की टहनी को काट देने पर टहनी जमीन पर गिरती है, मानो कोई देवता स्वर्ग से छूट गई हो जमीन पर गिरती है, वैसे ही कौशल्या धड़ाम से जमीन पर गिरी और दुखों से बेहोश होकर के झंझावात में, तूफान में केले के पेड़ जैसे गिर जाते हैं, वैसे गिरी हुई मां को उठाते हुए राम ने बोला, उपावृत्यो स्थिताम दीनाम बड़वामिव वाहिताम पांसु कुंठित सर्वांगिम विमर्श च पाणिना सा राघवमुपासीन मसुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम मुपशृण्वति लक्ष्मणे। वो माँ जो जमीन पर गिरी, जमीन में गिरने के कारण जिसके शरीर में धूल लग गया था, वैसे धूल से धूसरित माँ को उठाते हुए बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई घोड़ा जमीन पर जब लेट करके उठता है, जैसे उसके शरीर में धूल भर जाता है, वैसे धूल से भरी हुई कौशल्या को जब राम ने उठाया, तब कौशल्या ने राम को बोला। लक्ष्मण भी वहां खड़ा था, वो हम अगले बार जानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कह सकते हैं टॉपिक है। कौशल्या ने जो राम को बताया उनकी हिस्ट्री, दशरथ का उनके प्रति किस तरह व्यवहार था, कैकेयी का क्या व्यवहार था, मैं 1-2 हिंट्स दे करके अगली बार इसको डिस्कस करेंगे। तो कौशल्या कहेगी कि पूरी जिंदगी तुम्हारे पिता ने मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट किया, मुझे जिंदगी में शादी के बाद एक बार भी कभी कोई ना प्यार मिला ना कोई सम्मान मिला, हमेशा ह्यूमिलिएटेड होकर के जिया। सोचा था मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरा दुख वापस आएगा, मेरे दुख दूर होगा, मुझे सुख मिलेगा। कैकेयी के लिए मैं उनकी नौकरानी से ज्यादा नहीं, मेरे पास काम करने वाले जो नौकर चाकर होते थे वो मेरे पास डर मर के आते थे, कैकेयी से डर के मारे। पूरे राजभवन में उनको कोई पूछता नहीं था, वो बिल्कुल एक तरह के इनविजिबल होकर रहते थे, ना उनका कोई रिस्पेक्ट था, क्योंकि मैं ही नौकरानी की तरफ थी। यही सोच करके मैंने जी थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा तो मेरा दुख वापस आएगा। अब वो भी नहीं होने वाला। वो बहुत, जिसको कहते हैं कौशल्या की जो लाइफ है वो सुन आपको यहाँ पता चलेगा, और दशरथ की जो रियल कैरेक्टर है और कैकेयी की जो रियल कैरेक्टर है वो भी पता चलेगा, पर वो हम अगले बार करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।